दूध और दही बेचने वाले हो जाएं सावधान। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बता दें कि अगर आप अपने सामान में मिलावट करते हैं तो आप पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज आपको बता दें कि एक मीटिंग जो है फूड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा देखने को मिली, जहां पर जो दूध और दही के होलसेलर्स हैं यानी कि डिफरेंट ट्रेडर्स यहां पर आए और मीटिंग जो है, एक बैठक जो है वो देखने को मिली। फिलहाल इसी विषय में बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर फूड एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर मदन जी हमारे साथ मौजूद है। पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि किस प्रकार से ये मीटिंग जो है, इसका कंक्लूजन क्या कुछ निकला और कितनी यानी कि सामान में जो है दूध और दही जो बेचते हैं सामान में वो आज भी मिलावट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आपके चैनल का कि आपने इस जो मीटिंग, हमारा ये रूटीन अफेयर है डिपार्टमेंट का, तो हम कभी ये मिल्क एसोसिएशन के साथ करते हैं, कभी ऑयल जो एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर हैं कभी उनके साथ होती है, कभी बेकर एसोसिएशन के साथ होती है, कभी जो करियाना रिटेलर्स हैं, करियाना के होलसेलर हैं उनके साथ मीटिंग होती है, कभी फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ होती है, कभी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी वाले हैं, कभी उनके साथ होती है। ये मीटिंग्स हमारी रूटीन अफेयर है। हम इनको सेंसिटाइज करते रहते हैं, इनको फास्ट ट्रैक की ट्रेनिंग देते रहते हैं, बेसिक कैसे इनको दूध की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, दूध की ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनको कैसे इनको एक टेम्परेचर चेंज जो होती है वो कैसे मेंटेन करनी है, इन सब की बेसिक ट्रेनिंग भी, उसको हम फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग कहते हैं, वो भी हम इनको करवाते रहते हैं। देखिए, आज आपने डिफरेंट ट्रेडर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ जो है वो मीटिंग की बैठक की। इस मीटिंग में क्या कुछ रहा और इसका कंक्लूजन जो है वो क्या कुछ निकला? ये मीटिंग जो थी, हमने पहले भी इसके मीटिंग इनके साथ की थी। इस मीटिंग में खास बात ये थी कि गवर्नमेंट ने जो पनीर, दूध, दही की क्वालिटी को बढ़िया रखने के लिए, ये इनकी अक्सर ये शिकायत रहती थी कि हमें पूरे दाम नहीं मिलते हैं जी। पनीर का जो रेट बाहर है, दिल्ली में जो रेट है, जम्मू में बड़े कम रेट का पनीर बिकता है, वो रेट जम्मू में नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने यही इनकी जो दिक्कत थी, इनको ये परेशानी थी, इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये रेट अपना खुद डिसाइड करें, ठीक है ना। जो भी इनकी सपोर्ट प्राइस ये इनको खुद डिसाइड करना है, लेकिन क्वालिटी जो है, क्वालिटी एज पर द मैंडेट ऑफ एक्ट होगी, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि रेट आप रखिए, अपना डिसाइड कीजिए, लेकिन क्वालिटी जो हम कहेंगे एज पर एक्ट वही क्वालिटी होगी, उससे कोई सर की कितनी जो दुकानें हैं इनकी, वो कितनी दुकानें क्वालिटी मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आपको बताते हुए ये मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि जैसे ही गवर्नमेंट ने ये अपनी रेट डिसाइड इनको दे दिया, पे रेट आप डिसाइड करिए, क्वालिटी जो एक्ट में चाहिए वही होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो मेंबर हैं इस एसोसिएशन के जी। उन्होंने इसको बड़ा वेलकम स्टेप कहा, और यहाँ पे नामी ग्रामी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो बहुत सारे हाउसेस ऐसे हैं जहाँ जम्मू में ही, जिनका पनीर जो ही वो पनीर बनाते हैं उसी वक्त पनीर खत्म हो जाता है। लोग क्वालिटी चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमें खुशी है इस बात की कि जम्मू के भी बहुत सारे लोग ऐसे वो आगे आ गए, उन्होंने अच्छी बढ़िया क्वालिटी का पनीर वो दे रहे हैं, दूध दही दे रहे हैं, और वो लिख के भी लगा रहे हैं कि ये जो दही है ये भैंस के दूध का दही है, क्योंकि भैंस के दूध की रेट जो है कुछ और हो गया है, उसकी फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, वो महंगा है। गाय के दूध का रेट ये है, और वो लिख के लगा रहे हैं कि ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। ऐसे ही दही में भी अगर कोई नहीं लिखता है कि ये भैंस के दूध का दही है, या ये स्किम्ड मिल्क का दही है, या ये गाय का दूध का दही है, अगर कोई नहीं लिखता है तो उसको डिपार्टमेंट ये मानेगा कि यह भैंस के दूध का दही है, क्योंकि भैंस के दूध में फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो
लोगों के साथ किसी भी किस्म की चीटिंग ना हो। मैं लोगों का भी ये आह्वान करूंगा, हमारे जो जम्मू वासी हैं, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप भी जब दूध लेने सुबह जाते हैं, दही लेने सुबह जाते हैं, तो ये बात आप पूछें दुकानदार से कि भैया ये दूध भैंस के दूध वाला दही है, ये स्किम्ड पाउडर मिल्क का है, या गाय के दूध का है, या ये दूध कौन सा है, ये भैंस का दूध है, गाय का दूध है, ये आप जरूर पूछें। जब हमारे कंज्यूमर अवेयर हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई इतना काम रह जाएगा। हमें कंज्यूमर को ये जताना है, ये बताना है, और हम बता भी रहे हैं। हमारी जो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन जो फील्ड में जब जाती है तो हम उसमें दुकानदारों को भी ट्रेनिंग देते हैं, और कंज्यूमर जो वहां आए होते हैं बाजार में, मार्केट में, हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं कि ये सामान खरीदते समय आप इन बातों का ध्यान रखें। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहूंगा कि जो भी दूध का खरीदार है, जो दूध घर लेके जा रहा है, कम से कम वो भी पूछे कि भाई आप मुझे गाय का दूध दे रहे हो तो रेट गाय के दूध का लो, अगर भैंस के दूध का दे रहे हो तो भैंस के दूध का दो। तो वो भी पूछे कि दही कौन सा है, दूध कौन सा है। और यहां पे पनीर होता है, वो सफेद दिखता है जी। नहीं, कॉटेज चीज भी बिक रहा है। कॉटेज चीज की परसेंटेज बहुत कम होती है, फैट परसेंटेज, ठीक है ना। कॉटेज जो चीज है, वो पनीर जो है, वो लूज में नहीं बिकता है, वो पैकेट में बिकता है, ठीक है ना। उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, फैट परसेंटेज बहुत कम होती है, पनीर की बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए कुछ एक व्यापारी यहां हैं, हमने उन पे केस लगाए हुए हैं, उन पे हमने चालान किए हुए हैं, उनको पकड़ा हुआ है। तो मैं आम जनमानस को ये सचेत करूंगा, डिपार्टमेंट का एक अदना सा सिपाही होने के नाते, कि आम जनमानस इस चीज का ध्यान रखे कि वो क्या खरीद रहा है। गाय के दूध का दही है, भैंस के दूध का दही है, ये पनीर कॉटेज पनीर है कि या ऐसे साधारण पनीर जो है वो है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मदन जी ने कहा कि आम जनता को भी ये अवेयरनेस होना जरूरी है, क्या वो कौन सी चीज वो खरीद रहे हैं और किस प्रकार की, यानी कि क्वालिटी किस प्रकार की है। आम जनता को अगर कहीं ये पाया जाता है, उनकी शिकायत करनी होगी, तो वो किस प्रकार से अपनी शिकायत जो है, हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है 104। हमें बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं, हम उन कंप्लेनों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जिसने कंप्लेन की हो उसको बराबर हम चिट्ठी लिख के उनको बताते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो 104 है, कोई कंप्लेन अगर कोई कहीं भी है, किसी की कोई शिकायत है, वो 104 पे फोन करके हमें दर्ज करवा दे, और उस पे जो हम एक्शन करेंगे वो हम इंटीमेट इन राइटिंग करेंगे। मदन जी, आखिरी सवाल रहेगा, कई लोकेशंस पर आप डिफरेंट लोकेशंस पर आप रेड भी करते हैं, तो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, उनके जो किचन वगैरह होते हैं, वहां पर जब आप जाते हैं तो क्या कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स पाए गए हैं जो कि अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, या फिर साफ सफाई जो है वहां पर मेंटेन नहीं होती, या फिर खाना जो है वो बासी होता है? क्या ऐसे कोई रेस्टोरेंट्स पाए गए हैं जम्मू में? देखिए, ऐसा है कि वो बासी रोटी वाले तो दिन गए। अब कोई जम्मू में मैं नहीं समझता कि कोई बासी रोटी बेचेगा या कोई बेचने देगा। हमारी डिपार्टमेंट की बड़ी पैनी नजर सब पे है। लोग हमें जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फेसबुक पे लोग जुड़े हुए होते हैं, और हमें 104 पे कंप्लेनें अगर आती रहती हैं, बहुत इतनी ज्यादा नहीं आती, कम आती हैं। इसीलिए कम आती हैं कि डिपार्टमेंट के अपने हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो हैं, वो वेल गाइडेड हैं, वो वेल ट्रेंड हैं, और वो टाइम एंड अगेन मार्केट पे रूटीन चेकिंग होती रहती है। तो कहीं कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं कि मैं कहूं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, हो जाता है, उस पर डिपार्टमेंट बराबर एक्शन करता है। जो भी हमें कंप्लेन आती है, कई दफा हमें रात को 9 बजे कंप्लेन आती है कि साहब हम फलाने रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, यहाँ पे खाना खराब हमें मिला है, तो यहाँ खाना अच्छा नहीं है। तो हमारे लोग रात को 9, सवा 9, 9:30, 10 बजे, 11 बजे भी जाके रात को ही हम वहां पे जाके चेकिंग करते हैं और सैंपलिंग करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपको बताते चले कि डिफरेंट ट्रेडर्स के यानी कि यहाँ पर जो है वो बैठक हुई, इनके साथ बैठक हुई, बातचीत हुई, और अगर कोई भी दूध दही पनीर बेच रहा है तो जो उनकी क्वालिटी है उसे मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आम जनता के लिए भी, आम जनता को जागरूक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है, क्या जो वो खरीद रहे हैं वो सही है या फिर हानिकारक है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई भी शिकायत है तो 104 पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।